सारे स्टेट का जो एक साथ वोटिंग, सिर्फ वो दिखा देता हूं। 120 सीट का तो उस दिन बता दिया था आपको कि कितना जबरदस्त वोटिंग कम हुई। जब हवाई जहाज एयर स्ट्राइक हुआ था तब मोदी लहर थी, हम लोग भी पगलाए घूमते, हम तो पगलाए घूम ही रहे थे। 14 में और पगलाए घूम रहे थे, नौकरी और छोड़ के क्रांतिकारी बन रहे थे। किसके भरोसे क्रांतिकारी बन रहे थे? वो जो हिंदुओं का है ही नहीं। तो ना तो इस बार 14 वाली लहर है, ना 19 वाला एयर स्ट्राइक है की लहर है। तो ये आप देखिए लोकसभा का इलेक्शन तमिलनाडु में आप देख लीजिए, 19 में आपको 77% वोटिंग हुई, 24 में 69% हो गई। राजस्थान में 64% हुई थी, 57% हो गई। अब आप देखिए 7% घटा राजस्थान में, जहां पर ये कल झूठ बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम करने पहुंच गए थे। उत्तर प्रदेश में 67% हुई और यहाँ 60% हो गई। 7% घटा, 7% का मतलब आप समझते हैं, भाजपा का 42% वोटिंग, उसमें 7% घटा दीजिए, सीट देख लीजिए क्या हो जाता है। भाजपा के तो मूल वोटर ही 32-34% है। ये तो 10% हम लोग जैसे लोग हैं जो आगे बढ़ गए, हम लोग बैठ गए, ले अपने 32% के साथ बनाओ भजिया, तलो भजिया, करो। बिहार 53%, 54% की वोटिंग हुई थी, 48% की हुई है। अब आप देख लो कि यहाँ भी 7%, 5% की कमी आई है। बंगाल में 84% की वोटिंग हुई थी और उस समय सत्ता के विरोध में ये जो 3 सीट है बंगाल में बता देता हूं, उसपे भाजपा जीती थी। ममता को बदलने के लिए वोट हुई थी, बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई थी। लेकिन जिस तरह भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया, हिंदू डर के बैठ गया। 80% पे वोटिंग, यहां भी 5% की कमी आई। 5% कमी आ रही है। गटर के पिस्टू जो आपको बताएंगे, वो गटर के पिस्टू से पूछो कभी जिंदगी में तुमने चुनाव कवर किया है? 14 के बाद तुम सरकारी लोगों से पैसे फंड ठक ठक कर खा रहे हो, अनाथ बच्चों के पैसे खाते हो, नंगा घूमते हो, तुमने कभी किया है? कभी जो लोगों को गुमराह करते फिर रहे हो। आप देखो मध्य प्रदेश 75% की वोटिंग थी, मोदी लहर, एयर स्ट्राइक लहर 67% हो गया। 8% की कमी आई नहीं। 8% आप समझ लो क्या होता है। इसलिए वहां स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी को ब्लैकआउट करना पड़ रहा है। जबलपुर में आपको मैं पहले दिन का वीडियो देख लो कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, अब हारेगा तो बाबा ईवीएम की क्या मेहरबानी होगी। इस तरह के काम किए गए आप देख लीजिए। महाराष्ट्र देखिए, करीब 65% की वोटिंग थी, अभी 62% है, 3% कमी ही हुई है। मणिपुर देखिए, अभी 82% की थी, 72%, 10% की कमी आ गई 2 सीट पे मणिपुर में। आसाम 78%, 75%, 4% की कमी आ गई। कोई 1-2% की कमी आई है। अभी नागालैंड का बताता हूं आपको कि क्या हुआ है, वो भी बताता हूं। मेघालय 71% थी, मेघालय में बढ़ा है, क्रिश्चियनिटी का बढ़ा है, मेघालय में थोड़ा बढ़ा है, एक ही प्रदेश है जहां बढ़ा है। अरुणाचल 82%, 72, अरुणाचल में तो इन्हीं की थी। अरुणाचल में जो झूठ बोला है वहां के लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानोगे, वहां के लोग जानते हैं कि चीन 100 गांव बसा दिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। 10% की वोटिंग कमी है अरुणाचल में, 10%, 82 और 72। नागालैंड 83, 56। अभी नागालैंड की कहानी आपको बताता हूं। 83 और 56 में आप अंतर जानते हो? 57 वालों 3, तो 23-24% की कमी है। 24%, ये ऐसे वोटिंग की कमी होती है। 400 सीट पार, 13 सीट आई थी नॉर्थ ईस्ट से, इस बार कितना आते हैं? मणिपुर को मरने के लिए जो छोड़ा। अब देखो मिजोरम 63%, 56%, यहां भी आपको 7% की कमी आई। त्रिपुरा 82% और यहाँ फिर वही 82%, कुछ के थोड़ा सा कमी है, तो बराबर ही है। सिक्किम 82%, 80%, यहाँ भी 2% की कमी। और नागालैंड में आपको बताता हूं, ये 10 साल में इन्होंने जो दिया है वो आपको बता रहा हूं। तो नागालैंड का आपको मैं एक सूचना पढ़ देता हूं ताकि आपको लगे। नागालैंड के 6 जिलों में 4 लाख वोटरों ने एक भी वोट नहीं किया। नागालैंड के 6 जिलों में 4 लाख वोटरों ने में से एक वोटर ने भी वोट नहीं किया, सिंगल। 20 विधायक, उन्होंने भी वोटिंग नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट को कैसे खत्म किया ये देखते जाओ आप। 20 विधायक में से 20 विधायक में से एक विधायक ने भी वोट नहीं किया। और उसके बाद ये आपको न मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगी और न ये सड़क छाप स्वान जो सोशल मीडिया पर बैठकर भौंकते हैं, न ये बताएंगे आप, न ये बताएंगे, न आपको सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगी कि लोग पूरा का पूरा गांव ही बैठ जा रहा है, वोट ही नहीं करेंगे। 4 लाख वोटर में से एक वोटर नहीं निकला। खेड़ा में गांव में, अभी राजस्थान में आप देखिए पोस्टर लगा दिया, भाजपा घुस नहीं सकता यहाँ। भाजपा का जो
उम्मीदवार है, वो वोट मांगने नहीं जा पा रहा, अपने मंडल उंडल में बैठकर काम चला रहा है, जा नहीं पा रहा। स्थिति इतनी खराब है। अब तो पहले लोग, हम कब से कह रहे थे, आपको ध्यान है कि अपने लोकल एमएलए को, एमपी को वोट दो, जो आपके सुख दुख में हो। लोग अभी जा रहे हैं मोदी जी के नाम पे वोट दो, कहा जाओ बनारस में जाके वोट मांग लो, और यहाँ मोदी थोड़े खड़े हैं, जाओ। ऐसे दौड़ाया जा रहा है। तो बिना बाबा ईवीएम के कृपा नहीं आएगी इस बार। और आप देख लीजिए कि आपको जो, ये देखिए, आपको एक लक्षद्वीप का दिखाओ जरा, भाजपा का पोस्टर दिखाओ, आपको ये क्या कह रहे हैं, मुस्लिमों के नाम पे भड़का रहे हैं आपको। अब आपका देखिए, इनका खुद का करम कुकरम देखिए। ये देखिए, जहां मुस्लिम इलाके में इनका झंडा खड़ा हो गया है, ये स्थिति है इनकी। कितना हिंदुओं को ठगोगे? हिंदू जागरूक हो गया है और वो जग गया, तो कांग्रेस को वोट दें क्या? वही कांग्रेस के लिए अब चप्पल उठा रहे हो, उसी अशोक चौहान के लिए चप्पल उठाओ, उसी शरद पवार के भतीजे के लिए चप्पल उठाओ, उसी नवीन जिंदल का चप्पल उठाओ, उसी प्रफुल्ल पटेल का चप्पल उठाओ। तुम्हारी जिंदगी में चप्पल उठाना ही लिखा हुआ है। कांग्रेसियों के चप्पल उस पार्टी में नहीं उठा रहे थे, इस पार्टी में उठाओ, उठाओ, उठाओ।